साथी मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुनि शुक। आप देखिए, विचारों को पैदा करना ना, और उत्तम विचारों को पैदा करना आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। हम कहते हैं इसे मोटिवेट करो, मोटिवेट करो, ये डीमोटिवेट हो गया, निरुत्साहित हो गया है, इसे उत्साह से भरो। और आप देखिए, पुराने ज़माने के ये गाने भजन के समान प्रतीत होते हैं। उस ज़माने में यही काफ़ी थे गिरे हुए इंसान को खड़ा करने के लिए, और आज के ज़माने में ये गाने जो चल रहे हैं ये बहुत है एक इंसान को अच्छी जगह से नीचे गिराने के लिए। और अगर आप माने ये विचार अगर हम अपने ऊपर प्रभावी ना होने देना तो हम अपने सतपथ पे चलते रहें। विचार कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं? हमें लगता है जो दुख, कष्ट, संकट, कलेश है ना, जितने मेरे ऊपर हैं संसार में और किसी के ऊपर नहीं है। जितना मैं दुखी हूं संसार में उतना कोई दुखी नहीं है। और अब यही विचार इस पे हावी हावी होते 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 इसको लोगों के प्रति ऐसा अनुभव कराते हैं कि तू जो परेशान है ना, इन लोगों के कारण है, इन समाज के कारण है, इनके कारण, उसके कारण, उनके कारण ही तो दुखी है। अब मन में विचारों का जहर भरना शुरू हो जाता है। जहां देखता है इसे दोषी नजर आता है। किसका? अपना। आप देखिए, अब यही विचार लेकर वो पूजा आराधना करने बैठता है। और आज हर तरफ एक बात फैली हुई है आग की तरह। क्या? ये जो पापी है ना बड़े सुखी हैं, और हम भक्ति पूजा का पाठ करने वाले सबसे ज़्यादा दुखी हैं। आप खुद सोचिए, हर आदमी यही बोलता है, अरे ये देखो जी, कहते हैं बड़े पापी हैं, देखो बड़ी कृपा है, बड़ा पैसा आ रहा है, और हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी रो रहे हैं। विचार हैं। अब इन्हीं विचारों को लेकर हम कहाँ बैठेंगे? हम वहाँ बैठेंगे जहाँ हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। और होगा क्या? जो उलाहने अब हम संसार को दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है संसार के मालिक को नहीं देंगे? एक व्यक्ति बड़ी भक्ति पूजा पाठ करता था। उसे लगता था मैं इतनी भक्ति पूजा पाठ करता हूँ तब भी दुखी हूँ। हे भगवान, मेरा क्या बनेगा? मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। एक दिन उसकी अंतरात्मा में उसे एक प्रतिबिंब दिखा। प्रतिबिंब कहता है, क्या कर रहा है तू? रोज आता तो भक्ति पूजा पाठ करने है, मुझ में अपना दिल लगाने आता है, लेकिन होता क्या है, तू रोज मेरे आगे शिकायतों की टोकरी खाली करके चला जाता है। तेरे हृदय से कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो श्रद्धा रूप हो, भक्ति रूप हो। एक बड़ा प्यारा भजन भी आपने सुना होगा, दर दर पे भटकता था, तेरे दर पे चलाया, तुम्हें भेंट चढ़ाने को श्रद्धा के सुमन लाया। कहना क्या चाह रहे हैं? दर दर पे भटकने वाला इंसान जब कृष्ण भगवान जी के दर पे, ईश्वर के दर पे आ जाए ना, तो वो श्रद्धा के सुमन चढ़ाए, ऐसी उसकी भावना होनी चाहिए। लेकिन हम विचारों के बोझ से दबकर मंदिर पहुंचते हैं और वहाँ पर अपने विचारों को उड़ेल के चले जाते हैं। आप सोचिए, भगवान भी तो हृदय रखते हैं। रोज भगवान को कष्ट तकलीफ़ें सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे। ईश्वर नहीं बोलेगा कभी कोई दिल की बात भी कर लिया कर, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं जानता हूँ तेरे साथ क्या चल रहा है, तू एक बार इतनी देर जितनी देर शिकायतें सुनाने में लगाता है, मेरी आराधना ही कर ले। अब इसे अंदर प्रतिबिंब दिखा इस इंसान को, और ये प्रतिबिंब अब इसे कह रहा है कि क्या तू रोज शिकायतें 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 करता है? तेरे पास कोई अच्छी बात रही नहीं, कोई पॉजिटिव बात नहीं रही, तेरे पास कोई भजन कीर्तन मनन चिंतन सिमरन नहीं रहा, तो कोई ऐसी बात नहीं करता जो मुझे फील कराती हो कि मंदिर आकर तूने मुझे याद किया है। अब ये क्या कहता है प्रतिबिंब को? क्या करूं महाराज, हे भगवान, भक्ति पूजा पाठ करके भी तो दुखी हूं, और अब आपको बोलूं भी ना, वो भी आपको शिकायत लग रही है। अब अंदर से प्रतिबिंब ने आवाज दी, ऐसा कर, आज तेरी जितनी तकलीफें हैं ना एक पर्चे पे लिख, और डब्बे में बंद करके अपने गांव के किसी बड़े वृक्ष, विशाल वृक्ष के नीचे जाके रखा। लेकिन एक बात याद रखियो, अपनी तकलीफें वहां छोड़कर कोई दूसरा डब्बा उठा लाना, क्योंकि तुझे ऐसा प्रतीत होता है
कि तुझे बहुत तकलीफें हैं और संसार में किसी को तकलीफ नहीं है। इस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मेरा तो काम बन गया। ये ज्यों ही घर गया, इसने एक बहुत लंबे पर्चे पर अपनी सारी दुख तकलीफें उतार दी, डब्बे में बंद करी और बंद करके गांव के बहुत बड़े वृक्ष के नीचे जाके रखने पहुंच गया। इसने देखा बहुत से डब्बे रखे हुए हैं। इसने अपना डब्बा रखा और दूसरा डब्बा उठाया। ज्यों ही मुड़ा, इसने सोचा अरे जो डब्बा तूने उठाया है, अगर उसमें कहीं तेरी मृत्यु लिखी हो तो क्या करेगा? मन घबरा गया। विचारों से बात शुरू हुई थी, विचारों पर ही जारी है। जैसे ही मन घबराया कि इसमें कुछ मेरे बारे में गलत ना लिखा हो, डब्बा फिर वृक्ष के नीचे रख दिया। अब इसने सोचा कोई और डब्बा ढूंढता हूं, कोई छोटा सा डब्बा हो। अब इसने फिर दूसरा डब्बा उठाया। ज्यों ही डब्बा उठा के मुड़ा, अब इसके मन में विचार आया, अगर इस डब्बे में तेरे बारे में नहीं लेकिन तेरे परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात लिखी होगी जो तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी तो क्या करेगा? अब इसका मन फिर घबराया, पैर लड़खड़ाए और इसने दोबारा दूसरा डिब्बा भी वृक्ष के नीचे रख दिया। अब बड़ी हिम्मत जुटाकर इसने एक तीसरा डब्बा उठाया। अब दोबारा मुड़ा तो इसके मन में विचार आया, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। कई बार क्या होता है, हमारे मन का दर्पण इतना मैला हो चुका होता है कि हम उसमें अपने अंदर उठ रहे उत्तम विचारों को सुन नहीं पाते। बस नेगेटिव विचार हमें कुछ ऐसा घेर के रहते हैं कि हमें लगता है बस जो मैं सोच रहा हूँ ना वही ठीक है, लेकिन अंतरात्मा से एक ऐसी आवाज़ भी उठती है जिसकी आवाज़ धीमी होती है, हम सुन नहीं पाते। और उन्हीं विचारों ने इस व्यक्ति को घेरा हुआ है। अब इसने दोबारा डब्बा उठाया, फिर इसके अंतरात्मा में आवाज़ आई, इसमें कोई अनहोनी ना लिखी हो। अब इसने ये भी डब्बा नीचे रख दिया और अब इसने फाइनली क्या सोचा, मैं अपना ही डब्बा उठा लेता हूँ। अपना डब्बा उठा के बोला, हे भगवान, मैं अपनी मुसीबतें ही झेल लूँगा, मुझे दूसरों की मुसीबतों से डर लगने लग गया है। देखिए अभी तक इसने दूसरों की मुसीबतें देखी नहीं हैं, सिर्फ उन्हें लेने मात्र से घबरा रहा है, जो अब तक क्या सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही तकलीफ में हूँ। आप एक बात याद रखिएगा, सुख अनुभव करने की वस्तु है, लेकिन अगर श्री कृष्ण वाणी को मानते हैं तो गीता में कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार नाशवान है, कभी भी नष्ट हो सकता है, और सुख तो इस संसार में है ही नहीं, असुखम लोकम। इसलिए हे अर्जुन, इस संसार में आकर मेरा ही भजन कर, उससे तुझे शक्ति मिलेगी। और जब शक्ति मिलेगी ना तो इसी गाने की याद दिलाएगी, साथी मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छाँव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। जय श्री कृष्ण।